आज बात करेंगे वी लुकअप क्या होता है, वी लुकअप को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, वी लुकअप यूज़ करने के टाइम में कौन सा चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए देखते हैं तो वी लुकअप होता क्या है। वी लुकअप का सबसे पहले बता देते हैं, वी लुकअप का फुल फॉर्म जो है वर्टिकल लुकअप, इसलिए उसको शॉर्ट में बोलते हैं वी लुकअप। तो वी लुकअप का मतलब है अलग अलग तरीके से देखना चीज़ों को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर राकेश है, राकेश को मिला है साइंस में 78, ठीक है। तो इसको अगर ढूंढना होगा, जो यहाँ पर रिया को कितना मिला है साइंस में ढूंढिए। तो यहाँ पर डाटा अगर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, आपके पास हज़ारों स्टूडेंट का डेटा है, उसमें से बोला है जो रिया को कितना मिला है, तो उसमें से ढूंढने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और ये हज़ारों डेटा हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, तो उसमें से ढूंढना होता है। तो इसमें आपको टाइम लगता है, उसी के लिए हम लोग वी लुकअप का यूज़ करते हैं कि कुछ तुरंत उसको पता लगा सकते हैं जो एग्जैक्ट क्या वैल्यू है, मतलब कौन सा चीज़ है एग्जैक्ट किसको कितना मिला है साइंस में, भाई ये डेटा एक करेक्ट डेटा निकाल सकते हैं, ठीक है। करेक्ट डेटा निकालने के टाइम में एक दो गलती हो जाता है, उसमें भी आपको ध्यान रखना चाहिए, वो आगे समझेंगे, ठीक है। तो वी लुकअप समझ में आ गया क्या चीज़ है। तो वी लुकअप को यूज़ कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर नाम लिख लेते हैं, नाम के बेसिस पे हम लोग ढूंढेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नेम लिख लेते हैं, नेम के बाद यहाँ पर लिखेंगे मैथ में कितना मिला है, ठीक है। तो मैथ्स में कितना मिला है, सबसे पहले एक नाम देते हैं, नाम है अमित, अमित दे देते हैं। नेक्स्ट में है रिया दे देते हैं, राकेश, राकेश दे देते हैं। ये तीन नाम का ही मुझे मैथ में कितना मिला है वो निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे वी लुकअप का, है ना। तो इसीलिए हम लोग इक्वल प्रेस करेंगे क्योंकि फॉर्मूला इक्वल से स्टार्ट होता है। उसके बाद आपको भी लिखना है, लुक LOO। देखिए जैसे भी डबल लिखते हैं यहाँ पर आ जाता है, तो इसको ऊपर माउस का डबल क्लिक करना है, तो यहाँ पर आ गया है। उसके बाद ब्रैकेट से स्टार्ट हो गया। यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब आप कौन सा बेसिस पे ढूंढना चाह रहा है। हम नाम के बेसिस पे ढूंढना चाह रहे हैं, ये जो नाम है इसके बेसिस पे ढूंढना चाहते हैं, इसलिए लुकअप वैल्यू इसको बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगाना है, टेबल एरे कहाँ से ढूंढना चाहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा टेबल सिलेक्ट करना होगा, आप पूरा ही टेबल सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक कॉमा देना है, कॉमा देने के बाद यहाँ पर बोल रहा है इंडेक्स कॉलम इंडेक्स नंबर, ये जो जिस कॉलम का आप ढूंढना चाहते हैं उस कॉलम का नंबर कितना है। तो हम 1 2 3 4 5 नंबर कॉलम का ढूंढना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिखना है 5। आपको कहीं पे क्लिक नहीं करना है, 5 नंबर कॉलम दे दिए। उसके बाद कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है एग्जैक्ट मैच चाहिए ना अप्रॉक्स मैच, तो मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो यहाँ पर एग्जैक्ट मैच के ऊपर डबल क्लिक कर देंगे और यहाँ पर ब्रैकेट को बंद कर देंगे, क्लोज, और यहाँ पर एंटर हिट करना है। तो यहाँ पर देखिए मैथ का कितना मिला है आ गया है, नीचे खींचेंगे सारे का आ गया। अब ये तो डेटा निकल गया, अब कौन सी चीज़ पे आपको ध्यान देना चाहिए सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर जो नाम है, नाम डबल हो सकता है, तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार डबल है कि नहीं। तो आपको इसके लिए नाम को सिलेक्ट कर लेना है, नेम का जितना नेम है तो उस डेटा को पूरे सिलेक्ट कर लेना है। आपको आना है यहाँ पर, और यहाँ पर हाईलाइटेड रोज सेल्स रोज इसमें आना है, ठीक है। इसमें आपको देना है डुप्लीकेट वैल्यूज़ में क्लिक कर लेना है। देखिए यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज में रेड जो दिखा रहा है राकेश 2 है, अमित 2 नहीं है, रिया भी 2 नहीं है, तो राकेश 2 है, ठीक है। इसके लिए आपको इस तरीके से चेक करना चाहिए, जो राकेश जो है 2 है, तो ये नाम के बेसिस पे ही निकाला है, रोल नंबर बेसिस पे नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर राकेश को जो है 60 मिला है। यहाँ पर देखिए ये जो राकेश है इसका मिला है मैथ में 60,
तो यहाँ पर सही आया है। बट अगर हम इस राकेश का डेटा अगर निकालते तो यहाँ पर 86 आया है इसको, तो इस राकेश का डेटा निकालते तो इसमें आ जाता पूरा गलती, ठीक है। तो यहाँ पर गलती हो जाता है हमारे डेटा में, तो यहाँ पर जो डेटा निकला है ये डेटा गलत हो, ठीक है। तो आप इस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए, जो नाम अगर डबल है तो यहाँ पर आपको वो चीज़ देखना चाहिए, ठीक है। इसीलिए आपको ऐसा चीज़ से डेटा को ढूंढना चाहिए हमेशा, जो रोल नंबर बेसिस पे ढूंढना चाहिए। अगर नाम है तो रोल नंबर बेसिस पे, एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय का आईडी से ढूंढिए। अगर एम्प्लॉय आईडी नहीं है, मोबाइल नंबर से ढूंढ सकते हैं, एम्प्लॉय का आधार नंबर से ढूंढ सकते हैं। तो चलिए हम लोग एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर व आधार नंबर से किस तरीके से ढूंढते हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इस कॉलम को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। इस पर करते हैं डिलीट सारे चीज़ को, इसको डिलीट कर लेते हैं। अब इसको ढूंढ के देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। इसको भी डिलीट कर देते थोड़ा सा। चलिए इसमें देखेंगे रोल नंबर बेसिस पे किस तरीके से ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर दे देते हैं राकेश जो है, यहाँ पर 11 नंबर है, तो इसको ढूंढ देते हैं राकेश 11 नंबर, एक नंबर राकेश वाला ढूंढते हैं आप। चलिए ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रिया को दे देंगे 6 नंबर, यहाँ पर दे देंगे राम को, राम है यहाँ पर किधर गया, 12 नंबर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे फार्मूला, तो फटाफट फार्मूला लगाते हैं, वी लुकअप, तो इसमें डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या देना है हमको, लुकअप वैल्यूज़, तो इसमें क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद कॉमा देना है, कॉमा देने के बाद टेबल अरे, तो हम नाम पे बेसिस पे नहीं ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं रोल नंबर बेसिस पे, इसीलिए रोल नंबर को पहले से सिलेक्ट करेंगे। रोल नंबर, नाम को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए आपको, तभी इसका वैल्यू निकलेगा, नहीं तो वैल्यू नहीं निकलेगा। तो रोल नंबर सिलेक्ट कर लिए, नाम हम छोड़ दिए। उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगाना है। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है ना, हम लोग किसका ढूंढ रहे हैं, अब ढूंढते हैं मैथ का छोड़िए, हिंदी का ढूंढते हैं। हिंदी में 1 2 3 में है हिंदी, तो यहाँ पर डाल देंगे 3। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर एग्जैक्ट में देंगे, इसमें ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखिए हिंदी में आया है राकेश को 1 रोल नंबर 88, सही डेटा। अब इसको थोड़ा नीचे करते हैं, यहाँ पर देखिए 6 रोल नंबर किसका है, रिया का, इसको आया है हिंदी में 17, सही है। 12 रोल नंबर 12 में आया है इसको, अब इसका कितना आया है 83। देखिए इस तरीके से आप ढूंढेंगे तो आपका डेटा में कभी भी गलती नहीं होगा। तो आपको इस तरीके से ही ढूंढना चाहिए, आपको इस तरीके से काम करना चाहिए, ठीक है। तो आप, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम समझ पाए जो आपको वीडियो अच्छा लगा है कि नहीं। अगर कोई भी क्वारीज़ है, आपको कोई भी पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।